Good morning, students. Today we are start new topics, which is very important. Python pandas. Python pandas क्या है कि जो हमारा डेटा होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जो हमारा डेटा का स्ट्रक्चर है, जैसे डिक्शनरी हो गया, है ना, सेट हो गया, ट्यूपल हो गया, लिस्ट हो गया, वो हमारे डेटा टाइप्स थे। लेकिन अगर हमारा जो डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, सपोज दैट जो डेटा है हमारा रो और कॉलम के फॉर्म में है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें जिससे कि कोई अनदर पर्सन अगर उसको रीड करे तो उसको ग्राफिकली ईजिली समझ में आए, है ना। तो उसके लिए हम पांडास का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पाइथन विद पांडास इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग, जनरली क्या होता है कि जैसे हम पांडास का यूज़ कहाँ करते हैं, एकेडमिक हो गया। एकेडमिक में जैसे सपोज दैट किसी स्कूल का रिज़ल्ट है या किसी बोर्ड का रिज़ल्ट है, अब हमें पूरे रिज़ल्ट को तो हम क्या नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, हमें ग्राफिकली उसको समझना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं, कितने परसेंट हमारे स्टूडेंट फेल हुए हैं या क्या ग्रेडिंग है। तो वो सारी वर्चुअली हम पांडास से क्रिएट कर सकते हैं। पांडास की क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी का एक लाइब्रेरी है। मीन्स एक पहले से बनी हुए कुछ फंक्शंस हैं, उनके थ्रू हम कोई भी फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और किसी भी फाइल फॉर्मेट को हम ओपन कर सकते हैं और उसमें फाइल को सेव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये फीचर्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं था कि हम किसी भी फाइल फॉर्मेट में डेटा को अपना रिप्रेजेंट करा सकें, फाइल फॉर्मेट का यूज कर सकें। लेकिन पांडास में ये सब पॉसिबल है ना। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एकेडमिक, कमर्शियल डोमेन्स इंक्लूडिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एनालिटिक्स, है ना। जो स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स जो होती है हमारे, मतलब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल या कमर्शियल जो डोमेन्स होते हैं, वहाँ पे हम पांडास का यूज़ करके और उसको एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। पांडास क्या है, एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि जैसे इसकी जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, उसके लिए हमें कोई भी पे नहीं करना होता, फ्री है टोटली। ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस टूल्स यूजिंग इट्स पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स। ये इसका नाम है, जो इन्होंने जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको क्या किया था, पांडास पैनल को क्रिएट किया था, डेवलप किया था। इसके की फीचर्स क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं कि टूल्स आर लोडिंग डेटा इनटू मेमोरी डेटा ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। मेमोरी में जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग फाइल फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेटा अलाइनमेंट, इंटीग्रेटेड हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, ठीक है ना। मिसिंग जो डेटा है, जो डेटा हमारा लॉस हो गया है या डेटा हमसे बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया है, वो हम डेटा का अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेबल्स, बिट स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। स्लाइसिंग मीन्स होता है कि जैसे डेटा का सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन, उसको मल्टीपल टाइम्स, जैसे 3 टाइम में हम उसको चाहते हैं कि 3 गुना या 6 गुना उसको स्लाइस करना है, इंडेक्सिंग करनी है, सबसेटिंग उसकी सेटिंग करनी है दोबारा से, तो वो पूरा डेटा को, लार्ज डेटा को अपने अकॉर्डिंग एक सेट्स में हम क्रिएट कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस मर्जिंग एंड जॉइनिंग ऑफ डेटा, डेटा को हम मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग जैसा डेटा को हम रिप्रेजेंट चाहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, आज कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका डाटा, है ना। सपोज दैट अगर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे अपना स्कूल ही है,
अगर हम अपने स्कूल की बात करें, अगर अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर हमारे स्कूल का डाटा डिलीट हो जाता है, पूरा लॉस हो जाता है, तो उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल है ना। आप समझ ही सकते हो कि डाटा जब किसी हमारा पहले जब होता था ना, जब मोबाइल किसी का ख़राब हो जाता था तो लोग बोलते थे मोबाइल ख़राब हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो चले गए। तो सेम जब हमारे उस छोटी उसके लिए हमें उतनी प्रॉब्लम होती थी, तो लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अगर लॉस हो जाएगा तो उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में हमारा जो डाटा होता है, उस डाटा किसी फॉर्मेट में, चाहे वो एक्सेल फॉर्मेट में हो या किसी एक्सेस फाइल फॉर्मेट में है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है ना, तो उस डाटा को हम अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से स्क्रीन में एक्सेस करके रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, है ना, जिससे कि हमें उस डेटा का एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये इसके की पॉइंट्स हैं। पाइथन पांडास एनवायरनमेंट सेटअप, देखिए इसके लिए एक लाइब्रेरी होती है। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, इसका एक एडिटर होता है। उस एडिटर में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एडिटर होता है। एडिटर का मीनिंग होता है एक प्लेटफॉर्म जो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है प्रोग्रामिंग के लिए, जहाँ पर कि हम अपना प्रोग्राम का कोड करवा के उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है ना। आउटपुट हमें रिजल्ट मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, एनवायरनमेंट नहीं होगा उसका, तो हम प्रोग्रामिंग कहाँ करेंगे। प्रोग्रामिंग हमारी होती है हाई लेवल में, उसको कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी में। एक्चुअली हमारा सिस्टम बाइनरी ही समझता है। ऐसे तो हम कहीं पे भी प्रोग्राम लिख दें, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो प्रोग्राम उसी प्लेटफॉर्म पे जो सॉफ्टवेयर आप उसका यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, एडिटर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए जो पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, कोई भी वर्जन इंस्टॉल है, हमें अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी होती है, जो कि कमांड चलानी होती है। उस कमांड का नाम होता है PIP। हम उस पर कमांड प्रॉम्प्ट पे PIP इंस्टॉल लिख देंगे ना, तो वो हमारी कमांड क्या हो जाएगी, वो लाइब्रेरी हमारे प्लेटफॉर्म में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, उसमें अपने आप प्लेटफॉर्म में एडिटर में ऐड हो जाएगी, हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये विंडोज़ के लिए ये क्या है कि एक्चुअली अलग अलग विंडो होती हैं। कोई विंडो यूज़ करता है, कोई लाइनक्स यूज़ करता है ना, कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं। पांडास जो होता है, इसमें 3 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को हम क्रिएट कर सकते हैं। 3 टाइप से हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जो 3 टाइप्स हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है इसमें सीरीज डेटा फ्रेम, सीरीज डेटा फ्रेम और पैनल, ओके। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। जो सीरीज होता है, इसमें जो डेटा का डायमेंशन होता है वो 1D होता है, 1 डायमेंशनल होता है। सिर्फ एक फॉर्मेट में डेटा होता है ना। और इसमें जो हमारा डेटा हो सकता है वो कैसा हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, एरे टाइप का हो सकता है। साइज इसका कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है सीरीज का। होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसमें जो
एलिमेंट होंगे, जो डेटा का ऑब्जेक्ट होंगे, वो कैसे होंगे, एक ही डेटा टाइप के होंगे, अलग अलग डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। मीन्स अगर आप चाहते हो कि जैसे हमारी किसी कॉलम की वैल्यू इंटीजर भी हो और फ्लोट भी हो, मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू भी हो और नॉन पॉइंट वाली वैल्यू भी हो, तो सीरीज पे वो वर्क नहीं करेगा। सीरीज में सिर्फ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, या मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि जैसे एक उसी कॉलम में मैं चाहता हूं कि मेरा स्ट्रिंग वाला डेटा भी हो और न्यूमेरिक डेटा भी हो, जैसे मैं किसी का नेम भी यूज़ कर लूं और नंबर भी यूज़ कर लूं, तो सीरीज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीरीज में जो डेटा होगा वो होमोजीनियस होगा। ठीक है ना। साइज इसका होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है कि जो एक बार आपने सीरीज क्रिएट कर दी तो इसके साइज़ को फिर आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट एक बार क्रिएट होने के बाद क्या हो जाता है, उसका साइज फिक्स हो जाता है। ठीक है ना। सेकेंड है डाटा फ्रेम। ये होता है हमारा 2 डायमेंशन। इसका जो डायमेंशन होता है डेटा का वो 2 डायमेंशनल होता है। रो और फॉर्म के, रो और कॉलम के फॉर्म में होता है कि आप उसको रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है किसमें, डाटा फ्रेम में। इसका साइज म्यूटेबल होता है। साइज आप चेंज कर सकते हो क्रिएट करने के बाद। ऐसी अगर हमारी नीड आती है, रिक्वायरमेंट आती है, तो साइज को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। इसमें जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियसली। मीन्स जैसा डेटा आप चाहो, जिस टाइप का डेटा चाहो, कॉम्बिनेशन चाहो, आप जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म का डेटा इसमें आप यूज कर सकते हो और रख सकते हो। नेक्स्ट है पैनल, है ना। पैनल का जो साइज होता है वो कैसा होता है, ये 3D होता है ना, और इसका जो साइज लेवल होता है वो म्यूटेबल होता है। With tabular data frame, it is more semantically helpful to think of the index, the rows and the columns rather than the axis 0 and axis 1। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में जो हमारा डेटा होता है मीन्स इस टाइप से, है ना। ये हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जो हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, हेल्पफुल टू थिंक ऑफ इन द इंडेक्स, द रोज एंड द कॉलम्स रेदर देन द एक्सिस 0 एंड 1। म्यूटेबिलिटी का मीनिंग मैंने बता ही दिया अभी आपको। म्यूटेबल कैन बी चेंज, इम्यूटेबल मीन्स कैन नॉट बी चेंज। तो ऑल pandas data structures are value mutable, can be changed and expand। all series are, क्या लिखा है ये, series all are size mutable, series is size immutable। ठीक है ना। डेटा फ्रेम इज वाइडली यूज एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पैनल। पैनल का जनरली कम यूज होता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। पैनल का यूज 3D आर्किटेक्चर में 3D शीट्स वगैरह बनती हैं, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। डेटा हमारा 2 डायमेंशनल में होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और यूज करते हैं उसको। अब आता है कि सीरीज को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। तो सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर होमोजीनियस डेटा। फॉर एग्जांपल दिस, है ना, ये एग्जांपल दे। इस टाइप से डेटा को हम उसको क्या करते हैं, 1 डायमेंशनल में होता है और होमोजीनियस होता है, एक टाइप का डेटा होता है। डिफरेंट टाइप का डेटा इसमें यूज नहीं कर सकते। की पॉइंट्स क्या हैं, की पॉइंट्स वही हैं। साइज हमारा क्या, होमोजीनियस डेटा रहता है, इसमें साइज इम्यूटेबल होता है, वैल्यू ऑफ डेटा म्यूटेबल। इन 3 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही है, डेटा कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, एक ही टाइप का होगा। साइज इम्यूटेबल होगा, एक बार क्रिएट हो गया दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ डाटा, जो डाटा की वैल्यू वो म्यूटेबल है, वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं, साइज को यूज़ नहीं कर सकते। सपोज दैट जैसे आप स्टार्टिंग चाहते हो 20 एलिमेंट का हमारा
सीरीज क्रिएट हो, तो 20 एलिमेंट्स का क्या हो गया, साइज हो गया। उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, जो वैल्यू हैं, उनको आप चेंज कर सकते हो। जो उसका साइज आपने 20 दिया है वो चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में जो 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे विथ हेट्रोजीनियस डेटा। सेम इसमें क्या है, जैसे अगर मैं डाटा फ्रेम के एग्जांपल की बात करूं, ये डाटा फ्रेम का एग्जांपल है, ठीक है। मैंने 4 कॉलम रखे, नेम, एज, जेंडर और रेटिंग। एक्चुअली में क्या है कि ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन आपने जब डेटाबेस पढ़ा, DBMS पढ़ा है, उसमें इस टाइप से डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अब एक्चुअली में क्या है कि जैसे हमारी कोई एक्सेल की सीट, एक्सेल में हमारा डेटा है, और हम इस टाइप से जब अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा का रिप्रेजेंटेशन करवाना चाहते हैं तो हमें पाइथन पांडास की नीड होगी और डाटा फ्रेम की नीड होगी। तो डाटा फ्रेम में हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप का डेटा है। देखिए ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू। तो सब अलग अलग टाइप का डेटा इसमें हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में हम सिर्फ एक ही टाइप का डेटा यूज कर सकते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे पूरा, ईच रिप्रेजेंटेटिव एंड ईच रो क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका की वैल्यू, की पॉइंट्स क्या हैं, इसका ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कॉलम नेम कैसा है, स्ट्रिंग है, एज इंटीजर, जेंडर स्ट्रिंग और रेटिंग फ्लोट। डेटा टाइप्स जो हमने इसके यूज किए हैं वो दी। की पॉइंट्स क्या हैं इसके, डेटा कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, उसको होमोजीनियस होता है, साइज उसका इम्यूटेबल होता है, इसका साइज म्यूटेबल है, डेटा भी म्यूटेबल है, मीन्स इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और डेटा की, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग डाटा फ्रेम के अंदर। पैनल क्या है, पैनल 3 डायमेंशनल एरे, इसमें भी सिमिलरिटी है, जैसे हमारा डाटा फ्रेम की है वैसे ही हमारी पैनल की है, ठीक है। अब सीरीज को हम, जो हमने पहले एरेस, कलेक्शन ऑफ एरेस जो पढ़ा हुआ है ना, कि डिक्शनरी हो गया और एरे हो गया, स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट, मीन्स एरे का मीनिंग तो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, ठीक है ना। डिक्शनरी के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट मीन्स सिंगल वैल्यू के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं और फिक्स वैल्यू के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज, एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना है अगर हमको, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए हैं, और भी एग्जाम्पल है हमारे इसमें, जो बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। अब जैसे ये लाइन है, इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक है ना। इंपोर्ट पांडास, पांडास क्या है, हमारी एक लाइब्रेरी का नाम है जो मैं अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इंपोर्ट, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंपोर्ट से क्या होगा कि जैसे जो हमने फाइल इंस्टॉल की है, ठीक है ना, सपोज दैट ये फाइल हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर इंस्टॉल हो गई, इसके जो भी फंक्शन है ना, जो भी इसकी फंक्शनलिटी है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो गई, यहाँ पे सेव हो गई। प्रोग्राम लिखना हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है ना। इस लाइन का यूज समझो। अब ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम अपना लिखा, तो सपोज दैट ये जो हमने इंस्टॉल किया था इसमें 1000 लाइन है या 100 लाइन है, ठीक है ना। तो अब ये हमने जो प्रोग्राम लिखा है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि ये पहले मैं इन 100 लाइन को यहाँ प्रोग्राम में लिखूँ, फर्स्ट ऑप्शन, इन 100 लाइन को इस प्रोग्राम के अंदर मैं लिखूँ,
और उसके बाद अपना प्रोग्राम लिखना चालू करूँ। सेकंड ऑप्शन ये है कि इनका जो हमारा कंक्लूजन है, जिसकी जो चीज़ की हमें ज़रूरत है, सिर्फ हम उसको यूज़ करें और इस प्रोग्राम के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवा दें। जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, न्यू प्रोग्राम, और जो फाइल पहले से इसमें बनी हुई है, उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवा दें। उस कनेक्शन के थ्रू क्या होगा कि इसके जो भी फंक्शन की हमें ज़रूरत होगी, वो फंक्शन डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे। जब इसको यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर पूछेगा कि ये फंक्शन आपने कहाँ से यूज़ किया है, तो इसका जो कनेक्शन है वो बता देगा ये पहले से यहाँ पे बनी हुई रखी हुई हैं, सिर्फ हमने इनकी कनेक्टिविटी करके इसकी सर्विस को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने इंस्टॉल की हैं उनको, एक तो ऑप्शन ये है कि उन सारी फाइल्स को पहले प्रोग्राम को हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर लिखें, उसके बाद अपना प्रोग्राम लिखना चालू करें। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एक उनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा दें, एक कनेक्शन प्रोवाइड करवा दें, जिससे कि उसके अंदर के जो भी फंक्शन हमको यूज़ करने हों, उन फंक्शन को हम यूज़ करें। और अगर हमारे इंटरप्रेटर को कोई कन्फ्यूजन आता है, एम्बिगिटी प्रॉब्लम आती है, तो वो डायरेक्ट इस फाइल में आके चेक कर सकता है कि ये फंक्शन जो यूज किया है वो इसके अंदर अवेलेबल है। अगर है तो कोई एरर नहीं आएगी, अगर नहीं है तो एरर आएगी। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी का जो है ना, वो हमारे प्रोग्राम और जो फाइल्स हमारी पहले से बनी हुई हैं उनके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि पांडास के जो भी फंक्शन होंगे, जो भी इसकी फंक्शनलिटी होगी, वो हम यूज कर सकते हैं। उसके प्रोग्राम को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें इंपोर्ट पांडास एज पीडी क्या है, ये अलियास नेम है। पीडी की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एडी यूज कर सकते हो, एपी यूज कर सकते हो, सीपी यूज, मतलब ये जो पीडी है ये अलियास नेम है, सेकेंडरी नेम है पांडास का, है ना। तो आप पीडी की जगह पे कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पीडी ही यूज़ करना है। पीडी सिर्फ इसलिए यूज़ किया कि हमें जनरली हम अगर प्रोग्राम को पीडी कहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमको कन्फ्यूजन ना हो। सपोज दैट हमारा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 100 लाइन या 200 लाइन का प्रोग्राम है, और हमने कहीं पे जाके नीचे पीडी यूज़ किया, ठीक है ना। तो पीडी यूज़ किया है, तो अगर हम इसको रीड करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा पीडी का मतलब है पांडास। ये पांडास की लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। सीपी यूज़ करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा सीपी का क्या मीनिंग है, लेकिन पीडी से कोई नया प्रोग्रामर भी आएगा तो भी उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है ना। अब जैसे इसमें ये लाइन हो गई ना, नेक्स्ट है ऐसे क्या है, वेरिएबल का नेम है इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। सीरीज एक फंक्शन है। सीरीज जो फंक्शन है वो पांडास के अंदर पहले से बना हुआ है। सीरीज जो फंक्शन है वो पांडास के अंदर पहले से बना हुआ है। उस पांडास से हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। सीरीज फंक्शन की जो फंक्शनलिटी है ना, इसके जो फीचर हैं, हम डायरेक्ट इसकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पीडी डॉट सर्विस नहीं लिखें, यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज़ लिख दें तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि डॉट से क्या पता चल रहा है कि ये इसकी जो लिंक है, इसकी जो कनेक्टिविटी वो पीडी से है, और पीडी क्या है, पीडी हमारा पांडास है। तो डायरेक्ट ये हमारा जो इंटरप्रेटर है वो पांडास के अंदर सर्च करेगा कि सीरीज़ नाम का कोई फंक्शन है तो ठीक है, तो इसकी सर्विस को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सीरीज़ उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी। प्रिंट फंक्शन का यूज़ आपको मालूम ही है, डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये कैसा था, एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट किया था, तो ये हमारा डेटा का टाइप बता देगा। डेटा टाइप हमारा कैसा है, फ्लोट 64। जो डेटा टाइप है इसमें हमारी फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी, फ्लोटिंग वैल्यू इसमें स्टोर होगी। उसका जो वो रेंज, वो डेटा टाइप होगा वो कैसा है, 64 बिट का हुआ। यहाँ पे 64 का मतलब है बिट,
कितने बिट का डेटा कितने बिट में रिप्रेजेंट होगा, 64 बिट में डेटा रिप्रेजेंट होगा। सीरीज फ्रॉम एंड ईयर, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, इसमें जैसे कुछ ये लाइन दी हुई है, इसका मैं बता दूं कि जो एरे होता है, एरे का जो इंडेक्स होता है, टोटल जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ होती है n, और उसका जो रेंज इंडेक्स होता है वो होता है n-1। n-1 क्यों होता है? क्योंकि जो इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से होता है, ठीक है ना। अगर इंडेक्स हमारा 1 से स्टार्ट होता तब तो इंडेक्स भी हमारा n होता, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इंडेक्स हमारा क्या हो गया? n-1। जिनको समझ में नहीं आया वो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन है और समझ में आ जाएगा, जैसे ये दिया हुआ। Why did not pass any index? So by default it assigned the indexes. अगर आपने कोई इंडेक्स पास नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स क्या करेगा? असाइन कर देगा, है ना, अपने आप इंडेक्स जनरेट हो जाएगा। फ्रॉम 0 टू लेंथ डेटा -1, जो डेटा की लेंथ है उससे एक कम, है ना, दैट इज़ 0 to 3। जैसे ये एग्जांपल दिया है हमारा, इसमें हमने 4 ऑब्जेक्ट दिए, इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए ABCD। इसका जो इंडेक्स स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ? 0 1 2 3। तो टोटल एलिमेंट कितने थे? 4। टोटल एलिमेंट 4। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से, तो 0 to 3। टोटल लेंथ कितनी मान लो, सपोज दैट n। इंडेक्स कितना हो गया? n-1, ठीक है ना, लास्ट दैट इज 3। नेक्स्ट एग्जांपल, इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी एंड अलाइजिंग पेज, ठीक है ना। तो ये क्रिएट किया। नमपाई भी एक लाइब्रेरी है जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, 11th की बुक में देख लेना, नहीं पढ़ी है तो। np.array abcd, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट दे दिए और ये इसका इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स मीन इंडेक्स जहाँ से हम स्टार्ट चाहें, इंडेक्स की जो वैल्यू चाहें वहाँ से इंडेक्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स 100 दिया है, इंडेक्स आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2000 5000, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहो, जो रेंज देना चाहो इंडेक्स की स्टार्टिंग की, वो इंडेक्स की रेंज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये इसका आउटपुट है। We pass the index value here. Now we can see the customized index value in the output. सीरीज को हम डिक्शनरी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिक्शनरी का यूज़ करके भी हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको पता ही है कि जो हमारा सीरीज होता है, सीरीज के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं हम सीरीज के लिए, ओके। तो ये सीरीज के थ्रू क्रिएट किया है, ये इसकी वैल्यू की वैल्यू, ये 0 B1 और C2। अब इसमें अगर हम आउटपुट देखें तो ए की वैल्यू क्या है? 0.0, बी की 1.0, सी की 2.0, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो डेटा होता है वो कैसा होता है? डेटा टाइप 60 फ्लोट होती है, वैल्यू फ्लोट होती है। तो फ्लोट में पॉइंट में अगर कोई वैल्यू हमने पास नहीं की, सपोज दैट हमने 25 पास किया है वैल्यू, पॉइंट में पास नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग डेटा टाइप है, तो वो 0 इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें जो एग्जांपल में अगर हमने जैसे हम चाहते हैं, सपोज दैट जैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं सीरीज़ के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, सीरीज़ का यूज़ करके डिक्शनरी के थ्रू, और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की हमारे पास वैल्यू हमने अवेलेबल नहीं है। सपोज दैट हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं है,
है ना, उसकी और इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन मोबाइल नंबर नहीं है। अब मोबाइल नंबर में ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और का मोबाइल नंबर लिख दें, है ना, ऐसा और किसी का तो लिख नहीं सकते हम। स्टूडेंट का ही मोबाइल नंबर या रोल नंबर हम उसका लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि कोई स्टूडेंट है और उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, सपोज दैट उसने इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दिया, बाकी अदर 4 सब्जेक्ट के उसने एग्ज़ाम दिए, तो उसमें जो डेटा होगा उस कॉलम में, इंग्लिश वाले कॉलम में हम जीरो भी नहीं लिख सकते। जीरो का मीनिंग क्या हो गया कि उसने एग्ज़ाम दिया है लेकिन उसने मार्क्स जीरो, उसको जीरो मिले हैं, तो जीरो तो लिख नहीं सकते। और जब उसने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसका कोई मार्क्स ही नहीं है, और जीरो क्या होता है, नंबर होता है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, नन आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, मैंने डेटा पास किया, इसमें डेटा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नेम है A0 B1 C और 2। इसकी जो वैल्यू हमने पास की, B की वैल्यू क्या होगी हमारी, C की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू क्या होगी और A की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 0 है, B की वैल्यू क्या है, 1 है, C की वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन D कहीं पे भी यहाँ पे हमने डेटा मेंशन नहीं किया है, क्योंकि D का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट हमारा जो डिस्प्ले होगा वो इस टाइप से होगा। A की वैल्यू, B की वैल्यू 1 ही है, A की 0 थी, 0 हो गई, C की 2 है तो 2, D का डेटा अवेलेबल नहीं था तो वो नन आ गया, NaN। डेटा में जब हम रिजल्ट इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा जो आउटपुट में D की वैल्यू क्या आएगी, नैन आई। नैन का मतलब होता है नोट अ नंबर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ये मैसेज हमारा उसमें D के सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, क्रिएट अ सीरीज स्केलर। स्केलर का मीनिंग क्या है कि जो हम सपोज दैट, जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है ना, या मैं ये कहूँ कि जैसे हम कोई डेटा सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं और उस डेटा सीरीज़ में 1 to 10 या 1 to 50 जो नंबर हैं उनकी वैल्यू सिमिलर आनी है, स्केलर आनी है, सेम आनी है, ठीक है ना, एक सी वैल्यू आनी है, अलग अलग डेटा नहीं आना है। तो हम ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट आ सकती है, सपोज दैट हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, है ना, और उस कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जो हमारे 1 to 100 तक जो एम्प्लॉई हैं, 1 से लेके 100 तक के जो एम्प्लॉई जिनका इंडेक्स 1 to 100 है, उनको मैं सबको बोनस के उसमें 1000 रुपये दूँगा, 1000 रुपीज़ बोनस दूँगा। तो सबकी वैल्यू कैसे आएगी, सिमिलर आएगी। तो 1 to 100 तक एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, सबके में 100 1000 1000 1000 उसमें आप लिखें। एक क्या होता है कि आप स्केलर सीरीज़ क्रिएट करें और उसमें इंडेक्स पास करके वैल्यू एक बार पास कर दें, ऑटोमेटिकली सब में क्या हो जाएगी, वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो इसका ये एग्जांपल है, pd.series 5 और इंडेक्स, ठीक है, और प्रिंट एस। अब इसको डिस्प्ले करवाएंगे अगर आप, तो आपका आउटपुट कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम विथ पोजीशन, अगर आप पर्टिकुलर पोजीशन पे, है ना, किस पोजीशन पे हमारा डेटा है, इंडेक्स है, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पोजीशन दी S0, S क्या है, वेरिएबल का नेम है, तो 0 पे क्या है डेटा हमारा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 1 होगा, आउटपुट 1 होगा, ठीक है ना। अगर हमें रेंज में डेटा का एक्सेस करना है, रेंज में
जैसा कि आपने देखा होगा लिस्ट में सब में आपको बताया हुआ है। तो 3 क्या होगा, जिसका इंडेक्स 3 होगा वो तो इंक्लूड होगा ही नहीं। 0 to 2 टोटल 3 एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, 0 1 और 2। 3 वाला इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता, अगर आपने उसमें डिक्शनरी में और उसमें आपने ध्यान दिया हो तो जिसमें इंडेक्स कौन सा और डेटा कौन सा डिस्प्ले हो गया, 1 2 3। 1 का इंडेक्स क्या हो गया 0, 2 का 1, 3 का 2। 3 वाला डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है ना। और भी इसके अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं कि रिवर्स से डेटा को कैसे करना है। माइनस दे देंगे तो वो डेटा रिवर्स से हमारा क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा। यूजिंग लेवल एक्स, वैल्यू से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, की वैल्यू। जैसे ये एग्जांपल जो लास्ट वाला है, रिट्रीव मल्टीपल एलिमेंट्स, मीन्स अगर कोई एलिमेंट्स आप रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो उसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो क्या आएगी, एरर आ जाएगी। जैसे कि इसमें आई हुई है प्रिंट एस एफ, एफ इसमें एलिमेंट नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन एफ नहीं है, तो क्या आउटपुट होगा, एफ में की एरर, एक एरर जनरेट हो जाएगी। ओके, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑल अबाउट द पाइथन पांडास, बेसिक पांडास सीरीज डेटा फ्रेम, है ना। डेटा फ्रेम के डिस्क्रिप्शंस, है ना, पैरामीटर्स और डिस्क्रिप्शंस, की पॉइंट्स और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने भी डिस्कस किए। ये पांडास का बेसिक है। पांडास लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा, जो आज की कंपनियां जो है ना, पांडास, पाइथन पांडास का यूज़ करती हैं, क्योंकि इसमें डेटा का विजुअलाइजेशन बहुत इजी है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें नहीं है ना। हम इसमें किसी भी फाइल फॉर्मेट में डेटा को सेव कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये बहुत इजी, बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने यहाँ से इसको सही से स्टडी नहीं किया तो आगे पांडास के जो भी प्रोग्राम है और जो भी फंक्शन है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।